छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी एलटी यूपी पीसीएस केवीएस आरपीएससी डीएसएससीबी एनवीएस जेएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वीडियो लेकर आए हैं गणित से, जिसमें मैथ में हम बीजगणित पढ़ाएंगे आपके लिए। और टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, जिसमें पहला सवाल देखिए आप। बहुपद x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है? तो देखिए, साथ साथ हल करते जाइए। इसमें देखिए, पहला सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लो। देखो, बनना है ना आराम से। तो पहले में क्या है कॉमन, x की घात 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x और माइनस 1। इसमें कॉमन क्या है, प्लस 1 क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए x माइनस 1 और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक्स माइनस 1 कॉमन आया तो इसमें क्या बचा, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, 1। अब इम्प्लाइज हम यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर करें 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, जो कि नहीं हो सकता। तो ये तो आंसर है नहीं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, 1 को इधर लेके तो प्लस का 1। ये आंसर है आपका, समझ गए ना। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, देखो विकल्प बी बिल्कुल सही है। हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7 माइनस 9 नहीं है? ये है, देखिए सवाल को हल करिए जल्दी से। सवाल को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7 और माइनस के 9 नहीं हैं? तो इन विकल्पों से करेंगे ऐसे सवाल को। पहले विकल्प में यदि हम रख के देखें, x का मान 7, ये x का मान है, और माइनस 9 y का, इनमें रखें देखो, तो 7 दूनी 14 और माइनस के 27 हो गए, 9 3 27, 14 और 13 कितने हो गए, 4 3 7 27 हो गए। तो ये संतुष्ट हो रहा है, इसके हल हैं ये, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में देखो, 7 y का मान कितना, माइनस के 9, माइनस 8, x का मान क्या है 7 प्लस 1, तो 7 63 माइनस के, और 7 8 56 प्लस 1, तो ये तो बराबर 0 के नहीं हो सकता। बस अतः 7 माइनस 9 7y माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 का हल नहीं है। बस इतना करेंगे, हो गया जी हल इसका। तो विकल्प कौन सा, बी विकल्प हमारा सही है। हो गया। चलो अगला देखते हैं अब। यदि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मूल्य किसके बराबर है? देखो तीसरा देखिए जल्दी से। देखो सबसे पहले सिंस चूंकि अल्फा और बीटा रूट पता है किसके हैं, द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 के रूट हैं। ठीक है ना, इसलिए मूलों का योग कितना होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस एक्स का कोफिशेंट 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 3, माइनस 4/3। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अचर पद कितना है 7, और एक्स स्क्वायर गुणांक 3, 7/3 हो गया।
अब कह रहा है इसका मूल्य पूछ रहा है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखो -4/3 प्लस 7 नहीं 4/3 अपॉन 7/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, -4/7 -4/7 है आ गया। तो देखो आंसर कौन सा है, देखो बी विकल्प है जो आपका बिल्कुल सही है, बी सही है। अगले सवाल पर चलते हैं, देखिए चौथे सवाल पर। समीकरण 4√5 x² प्लस 7x माइनस 3√5 बराबर 0 में x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसके लिए, जल्दी से बताओ, कौन करता है, आंसर दीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर समीकरण के। तो 4√5x 4 3 7 4 3 12 60 60 गुणा आ रही है, ठीक है ना। तो 12 60, 12 में से 5 गए 7, तो ये करेंगे हम प्लस 12x और -5x माइनस 3√5। देखो 12 में से 5 गए 7x प्लस के, इन दोनों की गुणा करो, 12 60, ऐसे इनकी गुणा 4 थी, अब 12√5 √5 गुणा 5 12 60 थी, ठीक है ना। अब 2 2 के जोड़े बना दो, तो क्या आया इसमें, पहले में से कॉमन है 4√5x² है यहाँ, तो यहाँ क्या बचा x प्लस दूसरे में क्या बचेगा, देखो 4 3 12, ठीक है। तो √5 नहीं है कॉमन, सिर्फ इतना ही है, तो यहाँ लेंगे √5x, इतना बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ प्लस के 3, 4 3 12 हो गया ना, ठीक है। क्या करें, देखो ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, -√5 आएगा इसमें से कॉमन, क्या बचा यहाँ √5, एक्स माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना होगा प्लस के √5 कॉमन है 3 बराबर 0, तो क्या आया अब कॉमन √5x प्लस 3, और यहाँ कितना बचा 4x माइनस √5 बराबर 0। अब देखो यदि इसे लें हम तो कितना होगा x का मान, इसको इधर ले जाएंगे तो -3 अपॉन में √5, और इसे लेंगे तो प्लस का हो जाएगा √5 और अपॉन में 4, तो ये आया -3/√5 और √5/4, कौन सा है देखो इसमें जल्दी, -3/√5 और √5 नहीं -3/√5 √5/4, ए विकल्प बिल्कुल सही है, देखो ध्यान दो, ए वाला बिल्कुल सही है। हो गया, अगले सवाल पर चलते हैं, 5वें सवाल पर, ठीक है। अब देखिए 5वां सवाल आपके सामने है, यदि एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है यदि दोनों मूल बराबर हैं और अपरिमेय संख्या हो। देखिए यदि दो मूल बराबर हैं, यदि देखिए दो मूल बराबर हैं, यदि दो मूल बराबर हैं और ए परिमेय और अपरिमेय हो, अर्थात मूल जैसे मूल माने हम √2 और √2 मान लिए हमने, ठीक है ना, बराबर है √2 √2 बराबर है हो, तब
दोनों मूल बराबर हैं और अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या है, मूलों का योग क्या होगा, √2 प्लस √2 बराबर 2√2। कैसा ये, अपरिमेय है, अपरिमेय। और यदि मूलों का गुणन करें, मूलों का गुणनफल √2 गुणा √2 कितना आया, 4। परिमेय है ये, गुणा परिमेय है। ठीक है। पुनः यदि एक मूल अपरिमेय है तो दूसरा भी अपरिमेय ही होगा। और यदि अपरिमेय है तो दूसरा भी अपरिमेय होगा। और यदि एक मूल काल्पनिक है, तो दूसरा मूल भी काल्पनिक होगा। काल्पनिक ही होगा, वास्तविक नहीं। अब ध्यान दो, इनमें दोनों मूल बराबर हैं और अपरिमेय संख्या हों तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। एक मूल, क्योंकि दो मूल बराबर हैं, मूलों का योग तो अपरिमेय है, लेकिन मूलों का गुणा कहाँ है, परिमेय आ रही है। एक मूल परिमेय तथा दूसरा परिमेय, ये भी नहीं। परिमेय तो परिमेय और अपरिमेय तो अपरिमेय होंगे, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। एक मूल वास्तविक तथा दूसरा काल्पनिक, ये भी नहीं है, दोनों ही काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। तो विकल्प कौन सा आंसर है, डी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, जो दे रखे आंसर उनमें से कोई नहीं, और ये डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अगला, एक बार देखो इसे जल्दी से। हो गया, आगे देखो तो 6 HCF और x² + 2x - 8 एंड x² + x - 12 विल बी, या x² + 2x - 8 तथा x² + x - 12 का में से क्या होगा। देखो में से के लिए क्या करते हैं, में से याद करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो देखो x² + 2x - 8 ऐसी संख्या जिनकी गुणा तो -8 आए और जोड़ कितना आया, 2 आए, तो कौन सी होगी, 4 दूनी 8। तो देखो x² + 4x माइनस के 2x - 8। ठीक है। इसमें 2 2 के जोड़े बन गए हैं। फिर क्या किया, x कॉमन आ गया इसमें, यहाँ बचा x + 4 और -2 कॉमन, x + 4। तो कितना आया, ये हो गया x + 4 कॉमन, इसमें x बचा और -2। ठीक है। अगला देखो, अब क्या दे रखा है, x² + x -12 बराबर 0। नहीं, 12 गुणा, तो ये होगा 4 × 12, ये भी 4 × 12 ही होगा। तो x² और प्लस के 4x - 3x - 12 जोड़े बन गए। क्या है कॉमन, x + 4, इसमें कॉमन -3, x + 4। तो कितना हो गया आगे, x + 4 x - 3। अभिष्ट में से देखिए, तो में से क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो। क्या मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, x + 4 x + 4।
यही आंसर है जी। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी बिल्कुल सही है, विकल्प सी। जल्दी से कीजिए, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। हो गया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x-2 बराबर 0, द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/अल्फा गामा इज कौन सा आएगा? जल्दी से करो इसे। देखिए ये देखा, यदि यहाँ हल देखो इसका, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x-2 बराबर 0 के मूल हों, 0 के मूल हों, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7 हो गया। कैसे हो गया पता है साहब? माइनस, देखो हल करके दिखाएं आपके लिए। यहाँ देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया? -7। एक्स क्यू का गुणांक अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 7। ठीक है ना। और जी अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? जो इसका अचर पद है। ठीक है ना। तो माइनस अचर पद माइनस के 2 और एक्स क्यू का गुणांक 1 कितना आ गया? ये भी माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया। अब इसे देखो, इसलिए 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/अल्फा गामा क्या होगा? इनका हमने एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम है? अल्फा बीटा गामा। यहाँ किसकी कमी है? गामा की। यहाँ पर अल्फा की और यहाँ पर बीटा की। यह कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 7। अल्फा बीटा गामा कितना है? 2। 7/2। विकल्प देखिए कौन सा है, यही आंसर है हमारा। हो गया। विकल्प देखिए कौन सा सही है। विकल्प देखें आप जल्दी से जल्दी, कौन से वाला ठीक है? विकल्प डी देखिए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, बिल्कुल सही है विकल्प डी। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का प्राप्त हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही।